दोस्तों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जो वीडियोस अपलोड करता हूँ सोशल साइंस ज्योग्राफी का क्लास 6 to 8 का सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है, आप लोग पूरा वॉच नहीं करते हो, जिससे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं अगला वीडियोस बनाऊँ अथवा ना बनाऊँ। ठीक है। और भी एक आपको लॉस होता है क्या कि मैं जो इम्पोर्टेंट बातें बातें जो वीडियोस के दरमियान में बताता हूँ वो आपसे छूट जाती हैं, तो मेरा मेहनत वहाँ पे बेकार हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये जो सेशन है चैप्टर 2 का है। ठीक है, चैप्टर 2 यानी कि अक्षांश एवं देशांतर रेखा। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जेटेट का वीडियोस जो है अभी रेगुलर अपलोड करूँगा, और सी टेट का भी वीडियोस अपलोड करूँगा। जो वीडियो दोनों से रिगार्डिंग होगा मैं उसमें दोनों का लिख दूंगा कि सी टेट और जेटेट दोनों के लिए यूज़फुल है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखा। तो यहाँ पे अक्षांश रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, और देशांतर रेखा को कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड लाइन यानी कि अक्षांश रेखा के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये अर्थ है आपका। ठीक है, तो अर्थ में जो पश्चिम से पूर्व की ओर, आपको डायरेक्शन पता है। ठीक है, ये होता है पूरब यानी कि ईस्ट हो गया, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है। तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर साइड क्या है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे है दक्षिणी ध्रुव। इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूरब यानी कि ईस्ट। तो पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं। ये कैसी रेखाएं हैं? तो काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है, यानी कि लैटिट्यूड लाइन कहलाती है। ठीक है, अब ये जो बीच में ये रेखा है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या? तो 0 डिग्री अक्षांश। और इसके पैरेलल में जितना भी है ये सभी को हम लोग अक्षांश सिंपली कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी अक्षांश होते हैं ये सभी क्या होते हैं? तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है कि पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये गोल, तो ये क्या करती है, अर्थ को दो पार्ट में बांटती है बराबर, एक ऊपर एक नीचे। एक ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये बीच वाला क्या हो जाता है? तो भूमध्य रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? तो इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या लिखा है इसमें कि कोलंबिया, मालदीव, ब्राजील, इंडोनेशिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर जो है स्थित है। मतलब ये वाला जो लाइन है बीच में, इसी में से आपका स्थित है कौन कौन सा देश? तो कोलंबिया है, मालदीव है, ब्राजील है, और इंडोनेशिया है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने के लिए आपको मिलने वाला है। ठीक है, जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, और ये खास करके ये जो अक्षांश और देशांतर रेखा वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे क्या है इसमें कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में, ठीक है, भूमध्य रेखा जो होता है ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं, तो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा जो हो गया उसके उत्तर और दक्षिणी दिशा में कितने डिग्री के अंतराल पे? तो 1 डिग्री के अंतराल पे क्या होती है? तो 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, यहाँ जैसे देख सकते हैं ये हो गया भूमध्य रेखा। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ 1-1 डिग्री के अंतराल पे कितनी? तो 90, और नीचे भी 90। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? तो 180। तो यहाँ पे वही लिखा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1 डिग्री के अंतराल पे, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कितने डिग्री के अंतराल पे रहता है? तो 1 डिग्री के अंतराल पे रहता है, और कितनी अक्षांश रेखाएं? तो 90-90 यानी कि 100 अक्षांश रेखाएं जो हैं खींची जाती हैं। आगे देखिए क्या है कि ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ठीक है, अगर हम ध्रुव का बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ध्रुव पे कितने डिग्री की अक्षांश होती है? तो 90 डिग्री। अगर यहाँ पे जस्ट बात करें तो ये कितना होगा? तो यहाँ से अगर ये बीच हो गया तो यहाँ से क्या हो गया ये? तो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा है यहाँ पे कि, ठीक है, कि
ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ठीक, अब देखिए सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ये तो अभी जस्ट आपने देखा। तथा दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो दो अक्षांश के बीच की दूरी जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? तो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब देखिए और दो अक्षांश के बीच की दूरी डिग्री कितनी होती है? तो इसके और इसके बीच दो अक्षांश रेखा है यहाँ पे, तो इसके बीच जो अंतर होगा 1 डिग्री का अंतर होगा और दूरी जो होगा वो कितने का होगा? तो 111 किलोमीटर का होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसी प्रकार 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कौन कौन सा दिन हो गया, 21 जून और कौन सा हो गया, तो 22 दिसंबर। इससे एग्जाम में कई बार पोस्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए समझते हैं इसको, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा दिन क्या हो गया, तो 21 जून को। तो 21 जून को क्या होता है, ये हो गया भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर, ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर, तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर होता है कर्क रेखा। उसी तरह से दक्षिण, उसी के जस्ट नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तो मकर रेखा होता है। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा। तो होता क्या है कि 21 जून को सूर्य जो है इस पर वर्टिकली, मतलब क्या कहते हैं, एकदम एकदम जस्ट उसके ऊपर होता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है सबसे बड़ा दिन होता है। उसी तरह से 22 दिसंबर को क्या होता है, तो यहाँ पे जस्ट इसके वर्टिकल पोजीशन पे होता है, जिसके कारण कि यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा। ऊपर हो गया कर्क रेखा, नीचे हो गया मकर रेखा, कितने डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा दिन कब हो गया, तो 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब हो गया, तो 22 दिसंबर को। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप जो है, तो अफ्रीका से कर्क रेखा, मकर रेखा तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कई बार बन चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा तीनों ही गुजरती है। देखिए यहाँ लिखा है ओनली, यानी केवल इसी से गुजरती है। ठीक है, अब ये बात हो गया अक्षांश रेखा का, यानी कि लैटिट्यूड लाइन का। अब हम लोग समझते हैं देशांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, देखिए लॉन्गिट्यूड लाइन पहले होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। अब ये अर्थ है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो ये काल्पनिक रेखा मिला रही है, ठीक है, ये जितना भी है ये क्या कहलाता है हमारा, तो देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाता है। ठीक है, ये ऊपर हो गया उत्तरी ध्रुव और नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए आगे इसमें क्या है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ध्रुव से जैसे जैसे यहाँ बीच की तरफ आता है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो बीच में दूरी क्या हो गया, बढ़ जाता है। लेकिन जैसे यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसके बीच की दूरी क्या होती है, तो कम हो जाती है, और सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है, तो बीच में होती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। ठीक है, तो देशांतर रेखा ऑब्वियस है कि इस तरह से है, तो ये समानांतर तो पैरेलल तो है नहीं दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। ठीक है, अगला पॉइंट है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है। बिल्कुल करेक्ट है। अब ये हो गया, तो बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होगी, तो बी ऑब्वियस है कि इस दोनों के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होगी, सेंटर में, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होगी। ठीक है,
या फिर भूमध्य रेखा पर होगी। और ये दूरी कितना होता है, तो 111.3 किलोमीटर, ठीक है। और दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। और ये बीच में जो है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.3 किलोमीटर, ठीक है। और जैसे ही ये भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ऊपर जाते वक्त घटती चली जाएगी, ठीक है। अब चलिए देखिए आगे क्या है कि चूंकि सभी देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर या मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका अर्थ हो गया, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ हो गया आपका, ठीक है, देशांतर रेखा हो गया। तो ये जीरो इसी को क्या, जैसे ग्रीनविच रेखा इसको कहा जाएगा, ये जो बीच वाला हो गया इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया है, ठीक है। तो इसको क्या क्या कहेंगे, तो मध्याह्न रेखा कहेंगे, इसको प्रधान याम्योत्तर रेखा कहेंगे, ठीक है, या फिर ग्रीनविच रेखा कहेंगे, ठीक है। तो ये हुई बात। अब देखते हैं आगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये अर्थ हुआ, तो ये बीच वाला क्या हो गया, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। एक बात बता दें कि इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगा, ठीक है, अर्थ के इस साइड हो गया 0 डिग्री, उसके अपोजिट साइड हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो देखिए इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर हर 1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो जैसे इसके यहाँ पे ये हमारा अर्थ हुआ, ठीक है। तो जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हुआ, इसके इधर जाते हैं अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो हर 1 डिग्री के अंतराल पे, कितने डिग्री के अंतराल पे, 1 डिग्री के अंतराल पे 180 देशांतर रेखाएं जो है खींची गई हैं। तो 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया, तो टोटल कितना हो गया, तो 360 देशांतर रेखा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची जाती हैं, ठीक है। आई होप कि अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए आगे क्या है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती हैं, बिल्कुल करेक्ट बात। जैसे ये हो गया 0 डिग्री, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा, तो 180 डिग्री। अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बताया आपको, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ठीक है, तो वो कर्क रेखा को, ठीक है, कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, तो अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम से हम लोग समझ पाएंगे इसको। देखिए ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। ये हो गया कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में है, बीच में हो गया इक्वेटर, ठीक है, और नीचे हो गया मकर रेखा। तो यहाँ लिखा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है। इस पे क्वेश्चन बनता है कहाँ प्रतिच्छेद करती है, तो अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब ये जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा को कहाँ प्रतिच्छेद करेगी, तो गिनी की खाड़ी में करती है, ठीक है। तो ये लिखा है भूमध्य रेखा को या अक्षांश रेखा को गिनी की खाड़ी में प्रतिच्छेद करती है। और मकर रेखा को, ठीक है, जो मकर रेखा है नीचे यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है, तो मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है। तो ये इसको याद कर लीजिए। 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहाँ प्रतिच्छेद किया, अल्जीरिया में, ठीक है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को कहाँ प्रतिच्छेद किया 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो गिनी की खाड़ी में, ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा मकर रेखा को कहाँ प्रतिच्छेद किया, तो अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित देश है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कौन कौन सा देश स्थित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा तो पता है, ये अर्थ हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो यह 0 डिग्री देशांतर रेखा जो स्थित, इस पे कौन कौन सा देश स्थित है, यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, घाना है और अंटार्कटिका है, ठीक है। तो ये सारा कंट्री है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आप लोग नाम याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय
0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में होता है, अतः इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अंत यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या होता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या हो गया, ये अर्थ हुआ, तो इसके अपोजिट साइड वाला जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा होता है। तो इसी प्रकार 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग जो है तिथि निर्धारण में क्या आता है, अतः यह जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या हो गई, 180 डिग्री देशांतर रेखा, और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या हो गया, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारण होता है इसके बारे में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो निर्धारण होता है 180 डिग्री देशांतर रेखा से, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।